अब ये जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप्स ने ली है कि वो अपने अपने पार्टी के लोगों को रोकेंगे। बहरहाल खुशकुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं और आज से पार्लियामान जो है वो मामूल के मुताबिक काम करेगा। अब कोई बजट कॉपी, कोई सैनिटाइजर की बोतल नहीं चलेगी, गालियों के वार नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की सुलह हो गई। फवाद चौधरी और परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमेटी बना दी है। कौमी असम्बली में खराब रवैयों की मजम्मत, 7 अरकान असम्बली पर दाखिले पर पाबंदी हटा दी। आप तो खुद चीजें फेंक रहे थे, मुआहदे पर अमल कैसे कराएंगे? परवेज खटक ने कहा सैनिटाइजर की बोतल तो मुझे आकर लगी थी। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइज़र का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो ज़ोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर दो। हुकूमत अपोजिशन मुआहदे के बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू। कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ का खिताब, कहा ईवान में जो हुआ उससे जग हसाई हुई। अवाम के टैक्सेस से असम्बली इजलास होते हैं, हाउस का एक एक मिनट अवाम की अमानत है। आप हमारी बात सुनेंगे तो हम भी आपकी बात सुनेंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी मुश्तरका इजलास में शीरी मजारी और अली नवाज अवान में तल्ख कलामी। शीरी मजारी ने कहा इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली नवाज अवान बोले खवातीन को गालियां दें, जख्मी करें तो क्या हम खामोश रहें? बजट इजलास में मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार करने पर इत्तेफाक। इजलास के बाद GDA रहनुमा सायरा बानो हुकूमती अराकीन से उलझ पड़ी, कहा काबीना की खबर लीक हो तो हम पर इल्ज़ाम। हुकूमती अराकीन इत्तेहादियों को मुनाफिकीन कह रहे हैं, इतने बुरे हैं तो हुकूमत फैसला कर ले। मैं इत्तेहादी हूँ, जाहिल ना हो। नहीं, आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो भी बात होती है, जो भी कैबिनेट से कहीं से भी लीक होती है, बात से कहते हैं कि वहाँ पर इत्तेहादी बैठे हैं। अगर इत्तेहादियों से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप कोई फैसला कर ले। कराची बहाली का मिशन, चीफ जस्टिस ने ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म दे दिया। महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार। के इलेक्ट्रिक को 2 माह में खत्म करने का हुक्म। KMC को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत। अलादीन पार्क की ज़मीन से तजावुज़ात के खात्मे का तीसरा रोज़, दुकानदार सामान उठाने में मसरूफ़। अलादीन पार्क इंतज़ामिया और बल्दिया उज़्मा कराची का मुआहदा सामने आ गया। ज़मीन साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा के दौर में लीज़ की गई। 52 एकड़ का 1995 में एग्रीमेंट हुआ। KMC ने 1996 में लीज़ किया। मुआहदा एक कंपनी से हुआ, लीज़ दूसरी कंपनी को दी गई। 70% ज़मीन पर अम्यूज़मेंट पार्क और 30% कमर्शियल इस्तेमाल होना थी, लेकिन 60% पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। 280 के बजाय 650 दुकानें बना दी गईं। किराया कम से कम 10 करोड़ मिलना था। KMC को पार्क से सिर्फ 3 करोड़ 65 लाख मिलते थे। MQM ने कराची का अमन खराब किया, हम MQM का वतीरा नहीं अपना सकते। सूबाई वजीर सईद गनी के वार, कहा MQM वाले गौर करें कि उन्हें कराची वालों ने क्यों मुस्तरद किया। अदालतों में MQM के कारनामों से रिकॉर्ड रूम भरे पड़े हैं। कराची में लोगों को गलत तौर पर आबाद करवाया गया। जब आबादियां बन रही थीं तब ओहदों पर बैठे लोग खामोश थे। मुल्क में कोरोना से 46 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,874 हो गई। 1,119 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में आज से तमाम स्कूल्स खुल गए। वैक्सीन की किल्लत का मसला पैदा हुआ था। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद की नया दिन में गुफ्तगू, कहा वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू हुई तो लोगों की तादाद बढ़ी। कुछ मराकज़ पर वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई, लेकिन जहां किल्लत हुई वहां फौरी वैक्सीन पहुंचाई गई। वफाकी बजट में मजदूर की आमदनी 20,000 करके 700 अरब के टैक्स लगा दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। डेयरी मसनूआत पर 17% टैक्स बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ है। चाय के हर कप का महंगा घूंट इमरान खान की तब्दीली की कीमत है। बलूचिस्तान का बजट नजरअंदाज किए जाने पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज। मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहें ब्लॉक, ट्रैफिक जाम हो गया।
लाहौर में प्लाजा मालिक को कत्ल करके लाश उसी के प्लाजा की बेसमेंट में फेंक दी। नामालूम कातिल मकतूल की गाड़ी और मोबाइल फ़ोन साथ ले गए। मकतूल उवैस खालिक ने 6 माह कबल प्लाजा ख़रीदा, अब फ़रोख्त करना चाह रहा था। मुलजिम ने प्लाजे की डील के लिए कॉल करके बुलाया था। क्रिकेट खेलने से मना क्यों किया? न्यू कराची में स्कूल टीचर का तशद्दुद से कत्ल। घर वालों के मुताबिक बिजली ना होने के बायस घर की खवातीन बाहर बैठी थी। मकतूल रेहान ने लड़कों को खेलने से मना किया, जिस पर 7-8 लड़कों ने तशद्दुद किया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। हैदराबाद में कोटरी के करीब मालबरदार ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में ट्रेन ड्राइवर और फोरमैन जख्मी हुए। एक दरगाह की दीवार भी जद में आई। ट्रेन कराची से साहिवाल कोयला ले जा रही थी। सिंध में तूफानी बारिशों से हादसात। लाड़काना में घर की दीवार गिर गई, वालिद और बेटा जान से गए, बेटी जख्मी हुई। खैरपुर के इलाके पीर जोगोट में 3 कच्चे मकानात ढह गए, 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। सक्खर में 2 हादसात में 6 जख्मी हुए। सेप्को के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। रेगिस्तान में गुलिस्तान, सहराए थर में अबर बरस गया। गर्मी में कमी, मौसम हसीन हो गया। कराची वालों को बारिश का इंतजार। समंदरी हवाएं बंद, शदीद हब्स। प्री मॉनसून स्पेल की आमद की पेशगोई। कल से हल्की बारिश हो सकती है।